जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं आपके सामान्य ज्ञान की येलो बुक में। हमारी दोस्तों ये 60वीं क्लास होने जा रही है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में दोस्तों 59वीं क्लास को कवर किया, तो आज हम दोस्तों निरंतर दोस्तों पेज बाय पेज करते जा रहे हैं और आज हम दोस्तों विविध चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और निरंतर दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और विविध चैप्टर भी दोस्तों आपको बहुत ही जल्द दोस्तों फिनिश होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों हम खेल को स्टार्ट करेंगे और खेल के बाद दोस्तों आपका साइंस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों कम समय में दोस्तों आपकी येलो बुक जल्द ही दोस्तों आपकी समाप्त हो जाएगी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जो कि डेली लाइव रात 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग दोस्तों अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी दोस्तों समय पर क्लास में आ सकें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों बेहतरीन स्कोर ला सकें। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों इस क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचे। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप दोस्तों क्रमानुसार सभी वीडियोस पढ़ी हुई, तो आप बारी बारी से उन क्लासों को जरूर देखिएगा, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने कल की क्लास में दोस्तों भारत की प्रतिरक्षा यहाँ तक की दोस्तों हमने सारी चर्चा की थी और यहीं से दोस्तों आपकी क्लास स्टॉप हो गई थी और यहीं से दोस्तों आपकी क्लास आज पुनः स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की प्रतिरक्षा के बारे में। भारत की दोस्तों यदि प्रतिरक्षा की बात करें तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखें, स्किप ना करें, तभी दोस्तों आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। भारत की दोस्तों रक्षा के लिए दोस्तों किसका गठन किया जाता है? सभी लोग जानते हैं सेना का गठन होता है। भारत की जो रक्षा होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सेना के द्वारा। तो सेना का एक गठन किया जाता है और जिसका दोस्तों सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत की जो सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य जो होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा हाथ में होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वो सारा कार्य किया जाता है। लेकिन सर्वोच्च सेनापति यदि पूछा जाए तो वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है। यदि दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, यदि हम बात करें दोस्तों सेनाओं में बंटवारे की, कि सेनाओं को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। सभी लोग जानते हैं कि सेनाओं को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों आपका भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। 3 दोस्तों कमांडो में है बांटा गया है और रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। इसका एक दोस्तों मंत्री बनाया जाता है, रक्षा मंत्री होता है, जो कि भारत का रक्षा मंत्री जो होता है वो तीनों सेनाओं का देख रेख करता है, तीनों सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो पहला है आपका थल सेना। थल सेना जो होता है इसका जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है वो दोस्तों आपका थल सेना का प्रमुख होता है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? थल सेना का जो मुख्यालय है वो आपका दोस्तों नई दिल्ली में है। और इसको भी दोस्तों 7 कमांडों में बांटा गया है। कितनी कमांडों में? 7 कमांडों में दोस्तों इसको बांटा गया है। बात करते हैं कि कौन कौन सी भारतीय थल सेना को 7 कमांडें दी गई हैं। तो दोस्तों एक तरफ आप देख पा रहे हो लिखा है कमांड और दूसरा तरफ लिखा है दोस्तों मुख्यालय। पहला है दोस्तों पश्चिमी कमांड। भारतीय थल सेना की जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय दोस्तों चंडी मंदिर है। कहाँ पे है दोस्तों? चंडी मंदिर में है। उत्तरी कमांड का जो दोस्तों मुख्यालय है वो उधमपुर में है। कहाँ है दोस्तों? उधमपुर यानी कि आपके पंजाब में पड़ता है, जिसको उत्तरी कमांड भारतीय थल सेना द्वारा इसका मुख्यालय उधमपुर में हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य कमांड। जो मध्य कमांड है वो दोस्तों आपका लखनऊ में है। पूर्वी कमांड जो है वो दोस्तों कोलकाता में आर्मी की, और दक्षिणी कमांड आर्मी की पुणे में है। और यदि बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम कमांड, तो ये आपकी दोस्तों जयपुर में है। और जो ट्रेनिंग कमांड है वो आपकी शिमला है। दोस्तों जो आपकी भारतीय थल सेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वो आपका शिमला में है और दक्षिण पश्चिमी कमांड आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्लियर? तो ये थी दोस्तों भारतीय थल सेना की 7 कमांड और जिसका जो प्रधान होता है वो होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
अब बात करते हैं दोस्तों नेवी की, जिसको बोलते हैं भारतीय नौसेना या दोस्तों जल सेना। यदि हम इसके प्रधान की बात करते हैं तो इसका प्रधान एडमिरल रैंक का होता है। आर्मी में दोस्तों जनरल रैंक का होता है, उसी प्रकार नेवी में दोस्तों एडमिरल रैंक का होता है, जिसको चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बोला जाता है। जैसे आर्मी में दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक उसी प्रकार इसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बोला जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है और समस्त जल सेनाओं को दोस्तों 3 कमांडों में बांटा गया है। यानी कि जितनी भी भारतीय नौसेना है इनको दोस्तों प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक कमांड का अधिकारी जो होता है वो वाइस एडमिरल होता है। हर एक कमांड का दोस्तों जो अधिकारी होता है उसको हम वाइस एडमिरल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वाइस एडमिरल। इसके दोस्तों 3 कमांड हैं। पहला है पूर्वी कमांड, दूसरा पश्चिमी कमांड और तीसरा है आपका दक्षिणी कमांड। पूर्वी कमांड दोस्तों आपका विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी कमांड आपका मुंबई में है और दक्षिणी कमांड आपका कोच्चि में है। तो ये इन तीनों के दोस्तों ये मुख्यालय दिए गए हैं और ये तीनों कमांडों के ये दोस्तों मुख्यालय दिए गए हैं। अगला है दोस्तों वायुसेना, जिसको बोलते हैं एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना, इसका जो प्रधान होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल। यानी कि दोस्तों जो चीफ मार्शल रैंक का होता है, जैसे आर्मी में आपका जनरल होता है, नेवी में एडमिरल होता है, उसी प्रकार वायुसेना में मार्शल बोला जाता है, एयर चीफ मार्शल। तो इसको दोस्तों चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना को दोस्तों 7 कमांडों में बांटा गया है। याद रखिएगा, भारतीय थल सेना आर्मी को दोस्तों 7 कमांडों में बांटा गया है, नेवी को 3 कमांडों में बांटा गया है और एयरफोर्स को भी 7 कमांडों में बांटा गया। यानी कि दोस्तों 7 3 7 आपको इस तरीके से याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि वायुसेना की कितनी कमांडें हैं या कितनी कमांडों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा वायुसेना 7 है, आपकी आर्मी 7 है और जो नेवी है वो आपकी दोस्तों 3 कमांडों में बांटी गई है। अगला है दोस्तों, पहला इसमें दिया गया है 7 कमांडों में बात करते हैं पूर्वी कमांड। दोस्तों इसका शिलांग में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय कमांड एयरफोर्स का आपका इलाहाबाद में है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड आपका गांधीनगर गुजरात में है। और अगला है दोस्तों आपका पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड दोस्तों इसका तिरुवनंतपुरम में है और इसका एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड जो है दोस्तों वो आपका बेंगलुरु में है और मेंटेनेंस कमांड आपका नागपुर में है। तो क्लियर। और आपको बता दें दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चले ताकि आप वीडियो की लास्ट में बेहद सरल और शानदार दोस्तों नोट्स बना सकें। अब यहाँ से हम बात करते हैं ऑफिसर पदों की श्रेणियाँ, कि कौन कौन से ऑफिसर्स के जो पद होते हैं किस सेनाओं में किसके बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार आर्मी में जो सबसे बड़ा होता है, जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसको हम बोलते हैं जनरल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक उसी प्रकार दोस्तों वायुसेना में होता है एयर चीफ मार्शल, जिसको एयर चीफ मार्शल या चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों नेवी में होता है एडमिरल, जिसको चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी कहा जाता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो काम जनरल का होता है थल सेना में, वही काम एयर चीफ मार्शल का वायुसेना में होता है। जो आपका वायुसेना और थल सेना के जनरल का होता है, वही एडमिरल का कार्य जल सेना में होता है। तो आप दोस्तों आप मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता किस प्रकार से है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस प्रकार जल सेना में पद एडमिरल का होता है, तो थल सेना में एडमिरल के पद के बराबर किसका पद होगा, तो आप समझ जाएंगे कि जनरल का। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल होता है, तो जल सेना में कौन होगा दोस्तों। जब आपका आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो आपका जल सेना में वाइस एडमिरल होता है और आपका एयरफोर्स में एयर मार्शल होता है। दोस्तों एयर मार्शल अलग होता है, जो आपके दूसरे नंबर का अधिकारी होता है। जो एयर चीफ मार्शल होता है वो आपका फर्स्ट नंबर का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेजर जनरल। यदि मेजर जनरल दोस्तों ये आपकी 3rd रैंक पे आती है। जिस प्रकार मेजर जनरल का संबंध आर्मी से है, ठीक उसी प्रकार एयर वाइस मार्शल का संबंध वायुसेना से है। और ये पद जो है ना आपके तीनों इक्वल में आएंगे, चाहे वो आपका एयर वाइस मार्शल हो, चाहे नेवी का रियर एडमिरल हो। तो याद रखिएगा आपका जो रियर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल और मेजर जनरल, ये तीनों पद कैसे रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। अगला आपका ब्रिगेडियर। जिस प्रकार दोस्तों थल सेना में ब्रिगेडियर होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रिगेडियर की जगह वायुसेना में एयर कमोडोर होता है। क्या होता है दोस्तों, एयर कमोडोर। और जिस प्रकार आपका थल सेना में ब्रिगेडियर और वायुसेना में एयर कमोडोर होता है, ठीक उसी प्रकार जल सेना में केवल कमोडोर होता है। कौन होता है, कमोडोर होता है।
क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कर्नल। जिसे आपका आर्मी में कर्नल होता है, वैसे ही उसी पद पर दोस्तों एयरफोर्स में आपका ग्रुप कैप्टन होता है और नेवी में आपका केवल कैप्टन होता है। जिस प्रकार आपका दोस्तों भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ठीक उसी प्रकार एयरफोर्स में आपका विंग कमांडर होता है और नेवी में केवल आपका कमांडर होता है। ये आपको उसी पद पर दोस्तों इक्वल बता रहे हैं। अगला है दोस्तों आपका मेजर। जो आपका दोस्तों मेजर होता है वो आपके एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होता है और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। जिस प्रकार दोस्तों आपका आर्मी में कैप्टन होता है, उसी प्रकार इस कैप्टन का पद एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के पद के बराबर होता है। जैसे आपका दोस्तों आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद होता है, उसी प्रकार आपका एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट पद के बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है तो वह आपके एक लेफ्टिनेंट पद के बराबर होता है, जैसा आपके नेवी के सब लेफ्टिनेंट होते हैं। ये आपके दोस्तों तीनों जो पद होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके जितने भी ऑफिसरों की पद की श्रेणियाँ थी, कौन किसके बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान की कौन कौन से भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान हैं और वो दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी की थल सेना की। थल सेना के दोस्तों जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसको हम बोलते हैं NDA, और इसमें NDO के थ्रू दोस्तों जो ऑफिसर एंट्री होती है, ऑफिसर रैंक मिलती है, वो दोस्तों में NDA के थ्रू मिलती है। NDA का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका मुख्यालय जो दोस्तों इसका जो संस्थान है वो आपकी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, खड़गवासला में। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको IMA बोलते हैं। यह आपका दोस्तों देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून में। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये आपका नई दिल्ली में है और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये आपका वेलिंगटन में स्थित है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों वायुसेना की। दोस्तों वायुसेना की दोस्तों जो एयरफोर्स एकेडमी है ये आपके दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये आपका जलहाली आपका बेंगलुरु में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये आपका दोस्तों कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है दोस्तों, कोयम्बटूर में है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों भारतीय नौसेना, इंडियन नेवल अकेडमी, जिसको दोस्तों बोलते हैं INA। क्या बोलते हैं दोस्तों, INA, इंडियन नेवल अकेडमी। इसका दोस्तों मुख्यालय कोच्चि में है। और INS यहाँ पर दोस्तों एन ना होगा, यहाँ पर इसमें स्प्रिंट हुआ है। INS चिल्का ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है और INS शिवाजी ये आपका लोनावाला में है। क्लियर। चलिए ये जितनी भी संस्थानें हैं, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला दोस्तों भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पर है और उनकी स्थापना वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो उस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देखें दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% दोस्तों देखने को मिलेंगे। नेशनल कैडेट कोर इसको बोलते हैं NCC तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने तो ले रखी होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि NCC का जो मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि NCC की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में दोस्तों NCC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों AR बोलते हैं दोस्तों असम राइफल्स को। जो असम राइफल्स है दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1835 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों शिलांग मेघालय में स्थित है। असम राइफल्स की स्थापना वर्ष कितनी है दोस्तों, 1835। अगला है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको बोलते हैं CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो दोस्तों 1939 में है। 1939 में दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की गई। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और अब इसी क्रम में दोस्तों अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों होम गार्ड। हाँ अगला कौन सा है दोस्तों, होम गार्ड, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं HG। होम गार्ड की दोस्तों जो स्थापना वर्ष वो 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों विभिन्न राज्यों में है।
हर एक राज्य की स्टेट पुलिस जो होती है, तो हर एक राज्य का होम गार्ड भी अलग होता है। प्रादेशिक सेना जिसको बोलते हैं टीए, टेरिटोरियल आर्मी, ये दोस्तों एक प्रादेशिक सेना है जिसकी जो स्थापना 1949 में हुई थी। ये भी दोस्तों आपके विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आपको बोलते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको बोलते हैं एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से इन्हें जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी बोलते हैं, जेड प्लस जो सिक्योरिटी बोलते हैं वो एनएसजी को बोलते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स त्वरित कार्य बल, इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी। तट रक्षा बल जिसको बोलते हैं दोस्तों कोस्ट गार्ड, या दोस्तों सीजी भी बोल सकते हैं, कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं दोस्तों एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना दोस्तों 1963 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के कौन कौन से प्रमुख शोध संस्थान हैं और वो दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित हैं, इनके बारे में भी दोस्तों हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर दिया गया, यहाँ से दोस्तों आपका एग्जाम में 100 नहीं पूरे 200% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से कंप्लीट देखें। और दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहें और इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पहला दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, यह दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कौन सा दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह आपका कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों, यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय दलहन, जितनी भी दलहन वाली संस्थान हैं ये सभी दोस्तों आपकी कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, ये आपकी सभी कानपुर में स्थित हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सभी पर दोस्तों, ताकि आप दोस्तों इनकी नोट्स बना सकें और उनका डे बाई डे इनका रिवीजन भी कर सकें। अगला है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों, ये आपका कटक में स्थित है, कटक में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह आपका ट्रॉम्बे मुंबई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, यह आपका धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों, यह आपके गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह आपका दोस्तों शिमला में है, शिमला में दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अगला है आपका भारतीय खगोल संस्थान, यह आपका दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, यह दोस्तों आपका रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला, यह आपका पुणे में स्थित है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, आप एक बार प्रैक्टिस सेट उठा के जरूर देखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, यह आपका दोस्तों चेन्नई में है। तो चमड़ा से चेन्नई चाचा आ रहा है ना, तो आप आसानी से दोस्तों से याद रख सकते हो। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों, यह आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके दोस्तों करनाल हरियाणा में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका अहमदाबाद में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों, ये भी आपका देहरादून में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों, यह भी आपका लखनऊ में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दोस्तों, ये आपका
कोलकाता में है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी भारत के प्रमुख शोध संस्थानें थी उनको दोस्तों हमने बेहद सरल और आसान तरीके से दोस्तों कवर कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार के बारे में। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार के बारे में दोस्तों यहाँ से आपका एक सेशन जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार के बारे में। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं भरतनाट्यम की। दोस्तों ये इस पॉइंट को स्किप ना करें, मैं आप लोगों से कई बार रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को आपने यदि मिस कर दिया तो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यदि कोई भी यहाँ से क्वेश्चन बना, और 100% है कि आपके दोस्तों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, और यदि आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोगों के लिए दोस्तों, यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप दोस्तों निराश हो जाओगे, इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, नहीं कर पाओगे या फिर आप छोड़ कर आओगे। तो आपको ऐसी कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हमें बस दोस्तों उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम दोस्तों यह आपका दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें कौन कौन से दोस्तों जो नृत्य करता है उनके बारे में नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहला दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है दोस्तों? भरतनाट्यम से। रुक्मिणी देवी का दोस्तों संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किससे है दोस्तों? भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और वैजयंती माला का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। ये दोस्तों आपके सभी भरतनाट्यम करता है, या भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, ये सभी दोस्तों आपकी जो है कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कुचिपुड़ी के दोस्तों ये नर्तक हैं। अगला दोस्तों कथकली। कथकली जो आपका दोस्तों केरल का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है। इसके दोस्तों जो कलाकार हैं वो है मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरामन। अगला आपका कथक। कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है। कथक या उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और ये आपका जो वादक हैं वो है बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी और शोभना नारायण। अगला आपका मोहिनी अट्टम। यह दोस्तों केरल का प्रमुख त्यौहार है। इसके दोस्तों जो कार्यकर्ता हैं वो आपके हेमा मालिनी हैं, श्री देवी हैं, कल्याणी हैं, अम्मा हैं, रागिनी देवी। ये आपके दोस्तों मोहिनी अट्टम के हो गए। अगला है दोस्तों आपका मणिपुरी। मणिपुरी दोस्तों आपके दोस्तों मणिपुर हुआ, झावेरी बहनें, कलावती देवी। उड़ीसा का हो जाएगा आपका उड़ीसा में, उड़ीसी आप त्यौहार जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि सोनल मानसिंह हुआ, किरण सहगल हुए और माधवी मुदगल, इन सभी का संबंध दोस्तों जो है वो ओडिसी नृत्य से है। क्लियर। अगला दोस्तों राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, कि कौन कौन से राज्यों से संबंधित लोक नृत्य हैं और वो दोस्तों आपके कहाँ पर मनाए जाते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य हैं और वो किस राज्य में मनाए जाते हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया असम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे बातें हो रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है, तो वीडियो को स्किप ना करें और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में आ सकें और इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों असम का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं दोस्तों? कली गोपाल। येलो बुक की दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें दोस्तों वही पॉइंट दिए गए जो आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पूरा निचोड़ करके दिया गया। बस आपको दोस्तों इतने ही नृत्य याद रखने हैं, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो असम का दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? लोक कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया, बिहू असम है इंपॉर्टेंट है, और नट पूजा और तबला, ये असम के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। तो गुजरात के लिए दोस्तों गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, गणपति भजन और रासलीला टिप्पानी, ये दोस्तों गुजरात के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला दोस्तों नागालैंड जो है दोस्तों आपका चौंग दुहाई हो गया। मणिपुर का दोस्तों जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र नटरास जो लोक नृत्य है ये दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा। मिजोरम का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य है वो है चेरोकान दोस्तों आपका मिजोरम का है। मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों लाहू है। क्लियर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी पर दोस्त। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका मध्य
मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सूगा हुआ, कर्मो, डागला और छेरिया, ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी हुआ, तमाशा हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ, ललिता बहुधा हुआ, ये दोस्तों महाराष्ट्र के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला दोस्तों बिहार का हो जाएगा दोस्तों जट जाटेन हुआ, जात्रा हुआ, सोहराई हुआ, ये दोस्तों आपके बिहार के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल के दोस्तों बाउल हुआ, कीर्तन हुआ और काठी, बाउल, कीर्तन, काठी ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों आपका छऊ हुआ और गरुड़ वाहन, ये दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी रासलीला हुई, नौटंकी हुई, जांगर हुआ, कजरी हुई, थाली हुई, ये सभी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की बात करते तो कुमायूं झूला और झूरा, ये दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के। अगला दोस्तों आंध्र प्रदेश के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य मरदाल हुआ और कुड़ियट्टम हुआ। कर्नाटक का होगा आपका यक्षगान, जो कि इम्पोर्टेंट सबसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, और भूतकोला, करगा और मांडी, ये दोस्तों आपके गोवा में पड़ता है आपका मांडवी। कर्नाटक जो है ये आपका यक्षगान और भूतकोला और करगा के लिए फेमस है, और ये आपके यक्षगान लोक नृत्य आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। मांडी नृत्य आपका दोस्तों गोवा में मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख दोस्तों लोक नृत्य हैं? लिख दिया गया दोस्तों कठपुतली और धापाल, पढ़िहारी और झूमर, ये सभी आपके दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या? राव हुआ और हिकात हुआ, ये प्रमुख दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हुए। अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुखौटा नृत्य जो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला दोस्तों हरियाणा जो है दोस्तों आपका भांगड़ा हुआ, धमान हुआ, सांग हुआ, ये वहाँ के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला दोस्तों पंजाब का सभी लोग जानते हैं भांगड़ा हुआ, गिद्दा हुआ। तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों कुंभी हुआ और कावड़ी। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य है सांगला हुआ, डंडा नाव हुआ और छपेली धमान हुआ। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा हुआ, सरहुल हुआ और छऊ हुआ। झारखंड का कर्मा, सरहुल और छऊ, सरहुल सबसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है क्योंकि झारखंड में दोस्तों स्थित है। तो झारखंड में आपका सरहुल हुआ, छऊ हुआ, कर्मा हुआ, ये सभी दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य मनाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान सी भाषाओं में दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होंगी। और यदि आप लोगों का दोस्तों कोई डाउट हो तो आप बेझिझक दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो के लास्ट में सभी के कमेंट देखता हूँ दोस्तों। अगला है दोस्तों, यहाँ से नया पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। दोस्तों यहाँ से नया पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है कि प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो दोस्तों इस पर जो चर्चा होगी वो हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और कल की क्लास दोस्तों आपसे जब भी हम स्टार्ट होगी तब उसमें यहीं से आपकी क्लास पुनः स्टार्ट हो जाएगी प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि दोस्तों ये हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो लगभग 3000 की फैमिली हो जाए। हमारी दोस्तों फैमिली दोस्तों 2500 की हो चुकी है। अब आप लोगों को दोस्तों 500 लोगों को और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। और चलिए दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।